हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या है, क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले और जो कहीं ये पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एक्सेल, कि एक्सेल क्या है, तो सबसे पहले बस हम एक ही यहाँ पे जवाब देंगे कि एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्योंकि इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे एमएस वर्ड। इसके पहले क्या पढ़े थे? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड भी किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस का। और एमएस ऑफिस का ही पार्ट क्या है? एक्सेल। लेकिन एक्सेल क्या है? एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग के क्षेत्र में और डाटा एंट्री के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? कि अगर जो आपको कोई अकाउंटिंग का काम करना है, जैसे बिल प्रिंट करना हो, या फिर आप उस पे चाहते हैं कि डाटा एंट्री कर पाना, उसके फिर किसका यूज करेंगे? एक्सेल। और एक्सेल जो है टोटल फार्मूला बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको जो भी कोई काम करना उस पर किसका यूज करना होगा? फार्मूले का यूज करना। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं आखिर एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। क्योंकि एक्सेल ओपन करने का कई सारा तरीका है। पहले तो आप यही सर्च बॉक्स पे आ जाइए, और सर्च बॉक्स पे आने के बाद क्या लिखेंगे? एक्सेल लिखेंगे। हो जाएगा ना? दूसरा तरीका क्या है कि आप विंडो के साथ आर बटन दबाइए और इस पे क्या लिखेंगे? एक्सेल लिखेंगे। हो जाएगा ना? एक्सेल वर्कबुक पे क्या कर देंगे? क्लिक कर। हो जाएगा ना? अब चलिए, जैसे ही ओपन हुआ थोड़ा सा हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। जैसे हम लोग विन वर्ड जब पढ़े थे, जब विन वर्ड हम लोग पढ़े थे तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको जहां लिख रहे थे उसको पेज बोल रहे थे ना। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? पेज। लेकिन वही जब एक्सेल में आएंगे ना, तो जहां पे हम लोग काम करेंगे उसको सीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीट। जिसका दूसरा नाम वर्क सीट होता है। दूसरा नाम क्या होता है? वर्क सीट। या तो आप सीट कहिए या तो फिर क्या कहेंगे? वर्क सीट। और ये तो सीट का दूसरा नाम वर्क सीट हो गया। और एक्सेल का दूसरा नाम वर्क बुक होता है। एक्सेल का दूसरा नाम क्या होता है? वर्क बुक। इतना क्लियर है ना? अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हम ये बताया एक्सेल क्या है। तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग के क्षेत्र में और डाटा एंट्री के क्षेत्र में किया। इतना क्लियर है ना? और जैसा हम एक्सेल ओपन करते हैं, तो एक्सेल ओपन करने के बाद जिस एरिया पर हमको काम करना होता है उसको क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। जिसका दूसरा नाम वर्क सीट होता है। और यही सीट का समूह जब आपस में मिलता है, तब जाकर हमारे एक एक्सेल का फाइल बनता है जिसका दूसरा नाम वर्क बुक होता है। दूसरा नाम क्या होता है? वर्क। और अभी एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग सीट ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आपको कितना सीट दिख रहा होगा? लगभग 3 सीट तक दिख रहा है ना? अब ऐसे सीट की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बड़ा सीट की संख्या ना, लगभग 6 तक आ गया है ना। अभी टोटल इसमें हम 255 सीट ऐड कर सकते हैं। कितना सीट ऐड कर सकते हैं? 255। यानी कि जैसे ये 1 2 3 जा रहा है, वैसे आप 1 से लेकर के कहाँ तक? 255 तक इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब ये पेज नहीं, ये जो काम निकला है ये ना, ये जिसपे हम काम करेंगे हमारा एक सीट होगा। जैसे हम लोग एमएस वर्ड पे काम कर रहे थे, तो एमएस वर्ड पे क्या हो रहा था? एमएस वर्ड पे एक पेज था ना। अब जैसे काम करते जाए तो वैसे पेज बढ़ता जा रहा था। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो अभी एक हमारा ये पेज है ना। जैसे देखिए, हम यहाँ पे पेज का कलर कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। पेज कलर आप लोग पढ़े हैं ना? लगभग अभी हमारे पास कितना पेज दिख रहा है टोटल? 2 पेज दिख रहा है ना? तो एक पेज में हम यहाँ पे इतना ही एरिया तक काम कर सकते हैं ना। लेकिन जब एक्सेल में जाएंगे, तो एक सीट पे आप काफी एरिया तक काम कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? अभी हम आपको इसके, जब ये सीट के अंदर आ रहे हैं तब ये डेटा बता रहे हैं कितना कॉलम होता है और कितना रो होता है। फिलहाल ये इतना समझिए कि जब हम एक्सेल ओपन करेंगे, जहां पे काम करेंगे वो हमारा क्या होगा? सीट होगा। और इन सभी सीट का समूह जब मिलेगा तब क्या बनेगा? एक वर्कबुक बनेगा। ये क्या बनेगा? वर्कबुक बनेगा। और इस वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक। सिर्फ क्या होता है? कि अगर जो आप इस फाइल को सेव करने जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से आएगा? बुक के नाम से। बाय डिफॉल्ट किस नाम से आ रहा है? तो अभी बुक 1 आ रहा है ना। एक बुक 1 सेव कर लेंगे, तो भी जब दोबारा आएंगे तो भी किस नाम से आएगा? बुक 1 नाम से ही आएगा। तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा?
बुक हो जाए। इतना क्लियर है ना? अब इसके आगे देखिए, अब जैसा हम एक्सेल ओपन किए हैं तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिख रहा होगा, लगभग आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े भी होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको, टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल बटन। और जब उसके नीचे आएंगे तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू बार या तो टैब। क्या बोलते हैं, मेनू बार या तो टैब। और जब उसके नीचे आए तो इन सभी ऑप्शन क्या बोलते हैं, रिबन या कमा। क्या बोलते हैं, रिबन या कमा। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब यहाँ पे आएंगे ना, तो ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। आखिर ये समझ लिया, आखिर ये नेम बॉक्स क्या करता है। तो जैसे अगर ये देखा जाए तो ये ई ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो ऐसे लेफ्ट से लेकर के और जो राइट की तरफ जा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, तो जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं वहां पे क्या बनेगा हमारा, एक सेल बनता है। क्या बनता है, सेल बनता है। और वही सेल का नाम दिखाई देता है किसमें, नेम बॉक्स। किसमें दिखाई देगा, नेम बॉक्स। जैसे अगर हम यहाँ पे ये करें, नेम बॉक्स अभी D7 दिख रहा है ना, तो डी क्या है यहाँ पे, कॉलम है। और यहाँ पे 7 क्या है इसका, रो है। इसी का नाम बता रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो फिर क्या नाम बताएगा, यहाँ पे रखेंगे क्या नाम बताएगा, I2। यानी कि 2 क्या हो जाएगा, रो, और आई क्या हो जाएगा, कॉलम। मतलब यहाँ तक क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो अगला जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जब यहाँ पे आए तो इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। एक सेल में जो भी हम कुछ लिखते हैं ना, वो सब हमको किस में दिखाई देता है, फार्मूला बार में। और फार्मूला बार से ही हम किसी भी सेल के लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब समझ रहे हैं ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब नीचे आएंगे तो इन सबको हम लोग हेडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग। क्लियर है ना। अब इस हेडिंग में जो अल्फाबेट है ये इंडिकेट करता है कॉलम को, और जो न्यूमेरिक है ये इंडिकेट करता है किसको, रो। किसको इंडिकेट करता है, और जब नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं सीट सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सीट सेक्शन। और जब आगे आए तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और जब यहाँ पे आए तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इतना क्लियर है ना। और जो नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस। एक बार और क्लियर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जब हम एक्सेल ओपन किए हैं तो इसका इंटरफेस में सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या होता है, क्विक एक्सेस। ये क्लियर है ना। ऊपर जो ये ऑप्शन दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस। उसके नीचे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइटल बार। और टाइटल बार के आगे, टाइटल बार के आगे क्या बोलेंगे, कंट्रोल बटन। क्लियर है ना। और जब उसके नीचे आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनू बार, जिसको टैब भी कहा जाता है। इतना क्लियर है ना। और जब नीचे आए तो इन सबको क्या बोलते हैं, रिबन या कमांड। और इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का काम क्या होता है, सेल के नाम को दिखाना। किसके नाम को दिखाना, सेल के नाम को दिखाना। और ये हमारा क्या होता है, फार्मूला बार। और ये क्या होता है, हेडिंग। इतना क्लियर है ना। और ये हमारा क्या होता है, सीट सेक्शन। और जब आगे आएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल। और जब नीचे आएंगे तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इतना क्लियर है ना। तो यहां तक कर ले जाएंगे ना। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला देखिए क्या दे रहा है। अब रही बात है यहाँ पे हमको अपना सीट ऐड कराने की।
ऐड कराने की। या फिर देखिए अगर हम कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं तो वही नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है D7 ना, तो D क्या हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लीजिएगा कि जैसा हम यहाँ पे ओपन किए हैं ना, तो ऐसे रो तो आपको कई सारे दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3, ऐसे आपको कई सारे दिख रहा है ना, और रो भी आपको ऐसे कई सारा दिख रहा होगा 1 2, मतलब वैसे भी 19 तक यहाँ पे रो दिख रहा है ना, कहाँ तक रो दिख रहा है। तो इसमें टोटल रो और टोटल कॉलम कुछ ना कुछ संख्या होगा ना। देखिए यहाँ पे टोटल रो की संख्या जो है वो होता है 10,48,576। कितना होता है 10,48,576। ये किसकी संख्या होता है रो का, ये किसका संख्या होता है, क्लियर है ना। और इसमें कॉलम की संख्या होता है 16,384। ये किसका संख्या होता है कॉलम। इतना क्लियर है ना। जैसे हमने एक्सेल ओपन किया तो एक्सेल का हमने आपको इंटरफेस दिखाया, इंट्रोडक्शन उसका बताया कैसे क्या होता है। इतना क्लियर है ना। रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा रो और कॉलम, ये ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है वो क्या है हमारा कॉलम। जो ऐसे ऊपर से नीचे तरफ डेटा लिखते हुए आएंगे वो किस में स्टोर हो रहा है कॉलम में। और जो ऐसे डेटा स्टोर होते हुए चला जाएगा वो किस में स्टोर हो रहा है रो में। क्लियर है ना। और जहां रो और कॉलम मिल जाएगा वहां पे क्या बन के आ जाएगा एक सेल बन के आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। पहले नोट कर लीजिए इसका इंट्रोडक्शन, फिर आगे बताते हैं इसमें कुछ। हमको यहाँ पे पता करना है, एक्सेल जैसे हमने ओपन किया तो पता करना है कि हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं तो क्या दिखा रहा है A1, यानी कि एक कॉलम और 1। तो टोटल रो यही बता रहा है ना 1 से लेकर के 10 लाख बताना चाहिए ना, 10,48,576। तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो करिए। देखिए लास्ट नीचे लेकर के आया है, दिख रहा है ना। तो लास्ट ये संख्या कितना होगा, लास्ट ये संख्या कितना होगा 10,48,576। कितना दिख रहा है 56 दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। टोटल को रो की संख्या कितना होगा 10,48,500 हो जाएगा ना। और कॉलम की संख्या पता करना है। देखिए कॉलम की संख्या के लिए आप कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइए। तो लास्ट कॉलम नेम क्या होगा, लास्ट कॉलम का नाम है XFD। लास्ट कॉलम का नाम क्या है XFD। लेकिन यहाँ पे हमको पता करना है कितना संख्या होगा ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम पहले बताएं एक्सेल क्या एक फार्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि जो भी काम करेंगे किसके माध्यम से फार्मूला के माध्यम से। तो कोई भी अगर जो आप एक्सेल में फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला लगाने से पहले आपको क्या लगाना होगा इक्वल लगाना होगा। क्या लगाना होगा, तो कॉलम की संख्या पता करना है ना, तो लिखेंगे कॉलम, क्या लिखेंगे कॉलम, ब्रैकेट को ओपन और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इंटर कर लेंगे। देखिए टोटल संख्या कितना बता रहा है 16,324। अब ये कैसे पता किए एक बार और देख लीजिए, हम क्या लिखे हैं पहले इक्वल, उसका फिर क्या लिखे हैं कॉलम, ब्रैकेट को क्या कर दिए हैं, पहले ब्रैकेट को क्या कर दिए ओपन और फिर ब्रैकेट को फिर क्या कर लेंगे, बता रहा है टोटल संख्या कितना है 16,384। अब ऐसा नहीं कि रो की संख्या नहीं बताएगा, रो भी बताएगा। अभी हम कितने नंबर रो में कर्सर रखे हैं 10 नंबर रो में है ना। लिखे इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन क्लोज और तो कितने नंबर रो में है हो जाएगा ना। ये लगभग क्लियर है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो जब आप ऊपर कोई डेटा लिखने की कोशिश करेंगे, सपोज करिए कि अगर हमको सीरियल नंबर लिखना है, तो एक्सेल ऐसा इसमें इंटरफेस देता है कि अगर जो आप 1 लिख दिए हैं और नीचे 2 लिख दिए हैं तो आपको 3 4 5 लिखने की आवश्यकता नहीं। करना क्या होगा आपको, देखिए आप दोनों को पहले क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर,
तो कॉर्नर पे आते एक अलग डॉट बन रहा है ना प्लस जैसा, यहीं पे लेफ्ट वाला बटन होल्ड करना है और ड्रा करके लेके आ जाना है जहां तक आपको नंबर चाहिए हो। देखिए लगभग बढ़ रहा है आगे ना, लब हम ले लिए कहाँ तक 41 41। अब स्किप से वापस आ गए। अब देखिए संख्या कहाँ तक लिख के आया है 41। क्या हम यहाँ तक लिखने गए हैं? हो जाएगा ना। हाँ अगर जो आपको ये पता है ना तो आप टेबल एक आसानी से लिख सकते हैं। टेबल सबको पता होगा ना, कहाँ तक याद होगा सबको टेबल? याद रहेगा? खड़े आ जाओ, नहीं खड़े, नहीं खड़े जाओ, खड़े जाओ। हाँ ठीक ठीक खड़े हो जाओ, हम भी टेक्निक सीख जाएंगे। तुम बताओ 17 का टेबल सुनाओ। नहीं लिखना नहीं है, बताओ हम। तुम बताओ आकाश, तो खड़े हो जाओ, आकाश खड़े हो जाओ, 17 का टेबल सुनाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ बनवाओ, उसको जाकर के ऑफिस में। बोलो बताओ। हाँ 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 हाँ। आगे बोलो। 97 कहाँ से? ऐसे बताना तो हम नहीं बता सकते। तो बताओ ना, 7 का ही बता दो। तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ? जाकर ऑफिस में बनवाओ पहले आईडी कार्ड का। बैठ जाओ। मतलब टेबल नहीं याद है, अब वैसे जो टेबल लिखने के लिए कह दिया तो टाइम लगेगा ना, वैसे टेबल लिखने के लिए कह दिया टाइम लगेगा ना, लेकिन हाँ एक्सेल में देखिए कैसे लिखना होगा। बस आपको लिख क्या होगा, दे दो आईडी कार्ड दे दो। तुम तो बोले टूट गया, कहाँ टूटा है जी, गधा कहीं के। लगाओ पहले आईडी कार्ड। अब शांत रहो तुम लोग, बात मत करो। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल। तो टेबल के लिए पहले हम क्या लिखेंगे 1, उसके नीचे इतना हो जाएगा ना। फिर हम इधर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 के बाद फिर कितना हो जाएगा 4। इतना लिख ले जाएंगे ना। अब इतना लिखने के बाद आपको चारों को सेलेक्ट कर लेना है। किसको सेलेक्ट करना है? चारों को। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करके लेते आ जाइए नीचे, कहाँ तक 10 आ गया है ना। और फिर यहाँ पे आप होल्ड करिए और ड्रा करके लेते चले जाइए जहां तक आपको फार्मूला चाहिए, मतलब वो कहाँ तक चाहिए। देखिए 16 तक आया है ना, जहां तक चाहिए वहां तक ऐसे ड्रा करके लेके चले जाइए। कहाँ तक आया है 64। क्यों पता नहीं चल रहा है? हाँ ऊपर देखो, यही जा रहा है ना। 50 50 दूना कितना कितना 53 का है ना, 53 दूना 153 तिया 159 हो जाएगा ना। आ जाइए देखिए फिर हमने कैसे किया, सबको यहाँ से हटा दिए कंट्रोल जेड करके। पहले आपको क्या लिखना होगा 1, उसके नीचे 2। जहां से लिखना वहां से लिख सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करो, यहाँ से आ जाओ 1 लिखेंगे, 1 के बाद से हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 2 और उसके नीचे चारों को सेलेक्ट कर लेना है, ड्रा कर लेंगे। पहले 10 तक नीचे चाहिए ना, 10 तक जब नीचे आ जाएगा फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे जहां तक चाहिए हो। जैसे भी हम 20 तक ले लेते हैं बस, हो जाएगा ना। अब कर ले जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ तो आज आप लोग एक्सेल का इंटरफेस क्या और कैसे काम करिए क्लियर समझ के आइएगा। और अगली क्लास में हम एक फार्मूला के माध्यम से बताएंगे और आपको एक डाटाबेस बनाना, कैसे डाटाबेस बनाएंगे। क्लियर है ना?